गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो पहले तो इंडेक्स पे अगर हम व्यू देखें तो पिछला 2 दिन जो निफ्टी में एक करेक्शन देखने को मिला है 2 ट्रेडिंग सेशन से, उसमें अगर आप डेरिवेटिव डेटा देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रीवियस ओआई बिल्ट हुआ था वहां पे अनवाइंडिंग हुआ है, तो कहीं पे कोई ओआई नहीं बढ़ा। इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, कोई शॉर्ट्स डेवलप नहीं हुआ है। तो प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट में बहुत बड़ा फर्क होता है, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग टेम्पररी होता है और मुझे लगता है निफ्टी एक सिर्फ टेम्पररी पुल बैक मोड में है। अब ये पुल बैक कहां तक एक्सटेंड हो सकता है 100 पॉइंट और पुल बैक एक्सटेंड हो जाए, बट 14,000 का लेवल तो काफी अहम है, उसके नीचे मुझे जाता हुआ नहीं दिखता और मुझे लगता है कि जल्दी यहाँ पे एक रिवर्सल हमें आता हुआ दिखेगा। तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए और हो सकता है कि रिलायंस अगर 2,000 के लेवल को क्रॉस करता है तब वो एक बड़ा पार्टिसिपेंट बन सकता है निफ्टी के लिए। तो आज ड्यूरिंग द डे हम उसको भी ट्रैक करेंगे, बट फिलहाल जो मेरा आज का पिक है वो है पिरामल एंटरप्राइजेज। यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है और बाजार जो करेक्ट हुआ उसके चलते यहाँ पे हमने देखा कि ब्रेकआउट होने के बाद एक पॉज चार्ट पे देखने को मिला है। लेकिन आज बिकॉज बाजार में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आने के आसार दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक फॉर द डे एक अच्छा गेनर बन सकता है। तो पिरामल एंटरप्राइजेज में एक कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। 1650 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को खरीदें। यहाँ पे लक्ष्य होगा 80 रुपए का, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 40 रुपए पे, और यही ट्रेड अगर हम फ्यूचर में बनाते हैं तो 1650 तक का टारगेट के लिए फ्यूचर में खरीदें और 1535 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो आज का जो पिक है वो है पिरामल एंटरप्राइजेस। पिरामल एंटरप्राइजेस कल से ही इसका जमाना दीवाना है और याद रखिए आज भी ये बाय कॉल है। 1615 का टारगेट है और टारगेट अगर आप देखें इसके ऑप्शन पे यानी 1650 की कॉल पे 80 का है, 40 का स्टॉप लॉस है। एक और बात याद रखिएगा, अभी जिक्र किया शुभम ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कल अपने लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को और 20 डे और 10 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को याद रखिए क्रॉस किया था। कल अगर रिलायंस नहीं होता तो कल निफ्टी के सूरत हाल दूसरे होते। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मयूरेश जी से बात करते हैं। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज की आपकी डे अप्रोच क्या है? आप देखिए, जो फैक्टर मेरे को भी नजर आया वो था इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में पैनिक नहीं था और रिलायंस ने कल बाजार को संभालने की कोशिश करी। एचडीएफसी बैंक ने कल पोस्ट अर्निंग्स अपने बाजार को संभालने की कोशिश करी। आपकी डे अप्रोच और आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या है? मॉर्निंग वीरू जी, मॉर्निंग शैल जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। नहीं, जैसे आपने सुबह के कमेंट्री में कहा, आई थिंक जो महत्वपूर्ण इवेंट है वो यूएस मार्केट्स में आज रात को है और वो एक डिफाइनिंग मोमेंट होगी इन टर्म्स ऑफ इको पॉलिसीज और हर पैमाने पे यही लग रहा है कि बहुत सपोर्टिव होने वाली है, इसलिए मार्केट शुड टेक इट वेरी वेरी पॉजिटिवली। और वो यील्ड से दर्शाया जा रहा है, वो 10 ईयर पेपर हो या 5 ईयर या 3 ईयर पेपर यूएस मार्केट्स में। जहां तक इंडियन मार्केट्स का सवाल रहा, आई थिंक वी विल ट्राई एंड रेप्लिकेट द एक्सपेक्टेशंस दैट आर कमिंग थ्रू। और जैसे डेटा पॉइंट्स आपने मेंशन किए थे, एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक की उम्मीद बिल्कुल मार्केट्स में हो सकती है। तो मार्केट्स एक रेंज में रहेगा, मार्केट शायद कंसोलिडेट हो, बट आई थिंक इट्स अ गुड साइन। आई थिंक अगर चेंज ऑफ हैंड्स होता है, थोड़ा कंसोलिडेट होता है, प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी आती है, तो आई थिंक नया पैसा, नया इन्फ्यूजन जो आता है मार्केट्स में बहुत जरूरी होता है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक फॉर दिस वीक, आई थिंक अगले 1, 2, 3 दिनों के हिसाब से हमारे स्विंग ट्रेडिंग टीम जो एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेड्स देती है, उन्होंने कॉल जनरेट किया है अपोलो हॉस्पिटल पे। डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी बता दिया है, तो आई थिंक दैट्स वन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। दूसरा, आई थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स, आई थिंक फंडामेंटल्स डेफिनेटली इंप्रूव हो रहे हैं। ऑक्यूपेंसी स्पेसिफिकली इनके नए और पुराने हॉस्पिटल्स को मिलके 56% तक पहुंची है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, कोविड वाले बेड्स में रेवेन्यू कम होता है, बट आई थिंक एज द केसेस आर गोइंग डाउन और जैसे आई थिंक इन हाउस सर्जरी स्टार्ट हो गई है वापस, जो ऑप्ट आउट हुई थी, आई थिंक द रेवेन्यूज एंड मार्जिन शुड स्टार्ट कमिंग हायर। जैसे आई थिंक फ्लाइट्स वापस आएंगी ग्लोबली, आई थिंक वापस इंडिया में फॉरेन टूरिज्म, जिसे हम मेडिकल टूरिज्म कहते हैं, दोज विल स्टार्ट विच आर हायर मार्जिन बिजनेसेस। और फार्मेसी का बिजनेस भी आई थिंक इज कमिंग बैक टू ट्रैक, 6-7% की मार्जिन आ रही हैं एंड द प्लेज एंड डेट इज गोइंग डाउन। तो मुझे लगता है एक मोमेंटम ट्रेड अगर पकड़ना हो विद द पॉजिटिविटी दैट द मार्केट कैन शो, अपोलो हॉस्पिटल्स होगा। एक 9 से 10% की अपसाइड विद 4-5% स्टॉप लॉस अराउंड 2500 लेवल्स। मयूरेश जी, आप ही से जुड़े रहते हैं। नमस्कार, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूं मुंबई स्टूडियोज से। अपोलो हॉस्पिटल्स पर हम लोग एक ब्रेकिंग न्यूज़ कल शाम से ट्रैक कर रहे हैं। एक QIP खुलने का बिल्कुल प्लान है। यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतिन जी, स्वागत है आपका।
ये खबर आपने बाजार में आने से पहले ब्रेक करी, एक तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए क्या खबर है अपोलो हॉस्पिटल्स पर और कहां तक जाता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक? ये तो मयूरेश जी ने बताया, बताइए डेवलपमेंट क्या है? तो शैलेंद्र जी गुड मॉर्निंग। देखिए सबसे पहला जो डेवलपमेंट है कि क्यूआईपी का खुलना, कुल मिला के 1500 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने की योजना बना रही है, जिसका शेयर होल्डर अप्रूवल 9 जनवरी को आया। हमको ये बताया जा रहा है कि इशू का बेस साइज जो क्यूआईपी का साइज होगा अपोलो हॉस्पिटल के लिए वो लगभग 1000 करोड़ होगा और एक 500 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन कंपनी इंडिकेटिवली एक्सरसाइज कर सकती है। इशू का बेस प्राइस जहां डिमांड है वो लगभग 2500 रुपए के आसपास है, मार्केट प्राइस 2600 है, यानी कि 3-3.5% के डिस्काउंट पे सारा का सारा इशू कंक्लूड होना चाहिए, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जो क्यूआईपी का इशू प्राइस है वहां डिमांड 7 से 8 गुना है। इसका मतलब यह है कि जो 1500 करोड़ का क्यूआईपी है उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की बोली तो ऑलरेडी आ चुकी है। दिग्गज से दिग्गज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ऐसा हमको सूत्र बता रहे हैं। ओवरऑल बेसिस पे काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड हमको दिखाई दे रही है अपोलो हॉस्पिटल के क्यूआईपी के लिए। और जैसे कि मयूरेश जी बता रहे थे कि कंपनी का जो इंटेंशन था अपनी बैलेंस शीट को साफ रखना था, कर्ज कम करना था, और कहीं ना कहीं ये क्यूआईपी के पैसे कर्ज कम करने पे और आगे की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है कंपनी का और विस्तार का प्लान है वहां यूटिलाइज होगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्यूआईपी का डिमांड आता हुआ दिखाई दे रहा है अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए। जी आपका आभार। मयूरेश जी, ये जो पैसा है ऑलरेडी अपोलो हॉस्पिटल्स हमारे देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है, मेरे ख्याल से 60 इनके भारतवर्ष में और दुनिया में हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखें तो वो कल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखा था। गिने चुने ऐसे स्टॉक्स जो आपको हरे निशान में कल बंद होते हुए दिखे उनमें से एक था अपोलो